राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कुंडिकोपनिषद शांति पाठ। मेरे अंग वृद्धि को प्राप्त हो, वाणी, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और सब इंद्रियां वृद्धि को प्राप्त हो। सब उपनिषद ब्रह्म है, मुझसे ब्रह्म का त्याग न हो और ब्रह्म मेरा त्याग न करे। उसमें रत वे मुझको उपनिषद प्रतिपादित धर्म की प्राप्ति करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। वेदों का अध्ययन करके ब्रह्मचर्य आश्रम के समाप्त हो जाने पर गुरु की सेवा में रत जिस व्यक्ति को गुरु जाने की आज्ञा दे देते हैं वह आश्रमी कहलाता है। अपने अनुकूल स्त्री को ग्रहण करके और यथाशक्ति अग्नि को धारण करके ब्राह्म यज्ञ में संलग्न रहे और सदैव उसका पूजन करता रहे। फिर पुत्रों में धन को बांट और ग्राम संबंधी कार्य उनको सौंपकर वन को गमन करे और पवित्र देश में भ्रमण करे। वायु का भक्षण करके या पानी या विहित कंदमूल द्वारा अपने शरीर की रक्षा करता रहे और किसी कष्ट से पृथ्वी पर आंसू न गिरावे। पर इतना करने से भी पुरुष सन्यासी नहीं कहा जा सकता। यह तो सामान्य नियम का पालन है, सन्यासी इससे कहीं अधिक है। इसके लिए फल की इच्छा रहित संन्यास से मुक्त होकर वर्ष और अग्नि का त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया जाता है। सामान्य लोगों की भांति स्त्री और संसार के सुख को त्याग कर वन में जाकर अनुष्ठान करने से क्या लाभ है? अथवा गर्भवास के भय से शीत उष्ण सुख दुख से डरता हुआ भोगों को क्यों छोड़ता है? ऐसा करने का कारण यही है कि वह गुह्य परम पद में प्रवेश करने की इच्छा रखता है। वह मृत्युंजय परब्रह्म का स्मरण करता है, अध्यात्म मंत्रों का जप करता है और काषाय वस्त्र धारण करके दीक्षा ले लेता है। कोक और उपस्थ स्थान के बालों के अतिरिक्त सब बालों का शोर करा लेता है। उदरवाहु करके स्वेच्छापूर्ण विचरण करता है। घर रहित होकर भिक्षा पर जीवन निर्वाह करता है। निधि हासन करता रहे, जंतुओं से रक्षा के लिए पवित्रता धारण करे। कमंडलू, चमरू, छींका, त्रिविष्टिप, शीत से बचने के लिए गुदड़ी, कोपिन, स्नान करने के लिए धोती और अंगोछा, इन वस्तुओं के सिवाय जो भी हो उस सबको सन्यासी त्याग दे। चाहे तो नदी किनारे शयन करे या देवालय के बाहर रहे, बिना प्रयोजन के शरीर को सुख दुख से कष्ट न दे। स्नान पान और शौच आदि के लिए पवित्र जल ग्रहण करें। न तो स्तुति से प्रसन्न हो और न निंदा किए जाने पर बुरा भला कहे। भिक्षा का पात्र, खप्पर और स्नान आदि का जल जैसे प्राप्त होता हो वैसे ग्रहण करें। इस प्रकार की उत्तम वृत्ति अंगीकार करके यति सदैव जप करें। आकाश से वायु, वायु से ज्योति, ज्योति से जल और जल से पृथ्वी, इन सब भूतों में जो ब्रह्म व्याप्त है उससे मैं प्राप्त हुआ हूँ। अजर अमर अक्षर अव्यय को प्राप्त हुआ हूँ। मैं अखंड सुख समुद्र रूप हूँ। मेरे बीच में बहुत सी लहरें माया रूपी वायु के द्वारा उत्पन्न और विलीन होती हैं। मेरा इस देह से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, जैसे आकाश का मेघ से। इसलिए इसको जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में मेरा क्या संबंध है? मैं आकाश के समान कल्पना से परे हूँ। सूर्य की तरह अन्य चमकीले पदार्थों से भिन्न हूँ। पर्वत के समान सदैव अडिग हूँ और समुद्र के समान पार से रहित हूँ। मैं नारायण हूँ, नरकांतक, पुरांतक, पुरुष और ईश हूँ। मैं अखंड बोध, सबका साक्षी, ईश्वर रहित और ममता से रहित हूँ। अप्राण और अपान के विषय में कहते हैं। वृषण और गुदा के मध्य दोनों हाथों को रखें। दोनों को दांतों को जीभ से धीरे दबाकर एक जौ के बराबर बाहर निकालें। दृष्टि को श्रोत्र और भूमि पर स्थापित करें।
जिससे शब्द और नासिका में गंध न पहुँचे। जो ब्रह्म का ध्यान करता है वही ब्रह्म है, वही शिव है। उसकी पूर्व जन्म में पुण्य से अभ्यास द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। वायु के नाद का उत्पन्न होना हृदय का ताप कहा जाता है। वह देह को भेद कर ऊपर की तरफ जाता है और मूर्धा को प्राप्त होता है। अपनी देह में मूर्धा को प्राप्त करना परम गति कही गई है। जो उसे प्राप्त कर लेते हैं वे ब्रह्म ज्ञानी आवागमन से छूट जाते हैं। विचार शून्य और उदासीन भावयुक्त साक्षी को साध्य धर्म वैसे ही स्पर्श नहीं कर सकता जैसे गृह धर्म दीपक पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। यह जड़ शरीर चाहे जल में पड़े अथवा स्थान में पड़ा रहे, मैं जो चैतन्य स्वरूप हूँ वह उसके कारण लिप्त नहीं हो सकता। जैसे घड़ा के कारण घटाकाश में कोई विकृति नहीं आती। मैं तो क्रिया रहित, अधिकारी, निष्कल, आकृति रहित, निर्विकल्प, निरालम, द्वैत अहित, सर्वात्मा, सर्वातीत, अद्वय हूँ। मैं केवल अखंड बोध रूप हूँ और निरंतर स्वयं आनंद रूप हूँ। अपने को ही सर्वदा देखता हूँ, स्वयं को अद्वैत माना हुआ, अपने आनंद को भोगता हुआ मैं निर्विकल्प स्वरूप हूँ। चलता हुआ, ठहरता हुआ, बैठा हुआ, शयन करता हुआ अथवा अन्य किसी प्रकार से रहता हुआ यह मुनि रूप आत्मा इसी इच्छा अनुसार वास करे, ऐसा यह उपनिषद है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।